कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसी तबाही मचा सकती है जो पूरे समाज को हिलाकर रख देती है। 21 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई में बिल्कुल यही हुआ। चलिए समझते हैं कि उस रात असल में क्या क्या गलत हुआ था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ आग की लपटों की नहीं है, बल्कि उन कीमती जिंदगियों की है जो उस रात हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मंगलवार की सुबह, जब शहर गहरी नींद में था, एक ऊंची इमारत में लगी आग ने 4 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां इस आग ने छीन लीं। एक हंसता खेलता परिवार, 6 साल की वेदिका, उनके माता पिता सुंदर और पूजा, और एक 84 साल की बुजुर्ग महिला कमला हीरालाल जैन जी। इनकी कहानियां बस दुखद रूप से अधूरी रह गईं। तो सवाल ये है कि आखिर उन 4 घंटों में हुआ क्या था? कैसे एक आम सी रात एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई? आइए इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ रात के 12:40 पर। रहेजा रेजिडेंसी के 10वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगती है, और फिर देखिए कितनी तेजी से लगभग 1 बजे तक आग इलेक्ट्रिकल डक्ट्स के सहारे 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच जाती है। करीब 1:15 बजे तक फायर फाइटर्स मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन तब तक धुआं इतना ज्यादा फैल चुका था कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया था। और आखिर में सुबह 4:30 बजे पूरे 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक मामूली सी तकनीकी खराबी नाकामियों की एक पूरी चेन में बदल गई, जिसके इतने भयानक नतीजे निकले। इस पूरी ट्रेजेडी को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, चिंगारी। 10वें फ्लोर पर एक एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट हुआ। सुनने में छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन फिर आया दूसरा स्टेप, फैलाव। आग ने बिल्डिंग के बिजली के तारों को अपना रास्ता बनाया और ऊपर की ओर फैलने लगी। तीसरी और सबसे खतरनाक चीज थी खामोशी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर अलार्म बजे ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। और आखिर में जाल। घने धुएं ने सारे कॉरिडोर और इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस हादसे के बाद जो सवाल उठे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस इमारत में रहने वाले लोग वाकई सुरक्षित थे? क्योंकि सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। और यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब अब जांचकर्ताओं को ढूंढना है, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। जवाबों को खोजने के लिए एक ऑफिशियल जांच शुरू कर दी गई है। इसमें हर पहलू पर गौर किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट का असल कारण क्या था? फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया? क्या बिल्डिंग के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सिर्फ कागजी थे? और बिल्डिंग के इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा हाल क्या था? इन सब का आकलन किया जाएगा। ये टेबल एक कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। एक तरफ वो है जो होना चाहिए था, और दूसरी तरफ वो जो असल में हुआ। फायर अलार्म को बजना था, लेकिन वो खामोश रहे। इमरजेंसी एग्जिट को साफ होना था, पर वो धुएं से भरे थे। स्प्रिंकलर को एक्टिवेट होना था, पर उनके चलने की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। मतलब साफ है, जो सिस्टम जान बचाने के लिए लगाए गए थे, वो सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त ही फेल हो गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है। ये पूरे शहर के लिए एक वेकअप कॉल है, एक बहुत बड़ी चेतावनी। वाशी की इस आग ने 4 जानें ले लीं। लेकिन अफसोस, उस रात की तबाही का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कामोठे में एक और आग ने 2 और लोगों की जान ले ली। मतलब एक ही रात में नवी मुंबई शहर में आग की वजह से कुल 6 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक रात में हुई दोहरी त्रासदी थी। और हां, ये सब कुछ हुआ दिवाली के हफ्ते में। ये वो समय होता है जब त्योहार की लाइट्स और सजावट की वजह से घरों में बिजली का लोड वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये सब हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सुरक्षा बस एक सर्टिफिकेट बनकर रह जाए, कागज का एक टुकड़ा, तो फिर असली जवाबदेही किसकी है? उन निवासियों की, बिल्डरों की, या फिर उस पूरे सिस्टम की जो उन्हें बचाने में नाकाम रहा?